हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 28 फरवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। ओके, सो अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये टिपिकली 8 दिन की रीडिंग होगी, 21 से लेकर के 28 फरवरी। ओके, सो 8 कार्ड की रीडिंग होगी ये इस बार। सो लेट्स सी। Ace of Pentacles, wow. 5 of Swords, Ace of Wands, wow. Okay. Knight of Swords, 4 of Pentacles, the Tower, 4 of Swords, 10 of Cups, wow, great. The Emperor, bottom of the deck. सो मैं आपको साइन बता देता हूँ। पहले साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक साइन में जो दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है द एम्परर। ओके, सो मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि ये मार्शियन एनर्जी है। हालांकि ये एरीज का कार्ड होता है, एरीज, लियो, एरीज, ओनली एरीज का ये कार्ड है, एरीज का मेजर अरकाना कार्ड है। बट क्योंकि ये मार्शियन एनर्जी है, रेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये आपको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। आप अपना एम्पायर बिल्डअप करने के लिए काफ़ी टाइम से लगे हुए थे एंड आप में से काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड कुछ सक्सेस के रास्ते में हैं अभी। एंड आपने अपने अंदर कुछ चेंज किए हैं, आपने अपने अंदर कुछ ऑर्गेनाइज किया है ऐसा कि जो आपको सक्सेस लेकर के आ रहा है। द एम्परर से मैं देख रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखे जा रहे हैं एंड ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, द एम्परर। ओके, सो आप जो है इस टाइम पे आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, जैसा कि मैंने बताया सक्सेस का मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड ट्रैवल के बारे में एंड वर्ल्ड में किसी कंट्री में कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी चूज़ कर रहे हैं अपनी कोई डेस्टिनेशन के बारे में, या फिर हो सकता है कि आप चूज़ कर रहे हैं कोई जॉब या फिर सर्च कर रहे हैं कोई जॉब एंड आपको शायद उनमें से कोई जॉब मिल चुकी है एंड आप इस चीज़ को ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको वहाँ जाना है एंड जल्दी ही आप उस तरफ आगे बढ़ जाएंगे 2 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो आगे क्या है, आगे भी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब आप अपने पैशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो अगर क्योंकि ये लव रीडिंग है, क्योंकि ये कोई करियर रीडिंग नहीं है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड दे सी यू एज SEXY एनर्जी एंड सो
ये पर्सन जो है दौड़े चले आ रहे हैं आपके पास इन अ फास्ट पेस, लेकिन ये ज़्यादा देर ठहरने वाले पर्सन नहीं है, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये नॉन कमिटल पर्सन है। हो सकता है कोई सेजिटेरियस आपकी लाइफ में आ रहा हो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो। ये पर्सन ज़्यादा देर ठहरने वाले नहीं हैं। ओके, तो ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, बट ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स है, इसका मतलब ये है कि अभी आप इनके ऑफ़र को सही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से ऑफ़र करने का, लेकिन ये पर्सन जो है आपको राइट काइंड ऑफ ऑफ़र नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं इन फ्यूचर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये पर्सन जो है प्रपोज ज़रूर कर रहे हैं, बट आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है इस पर्सन की तरफ से, राइट। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आप अभी अपनी किसी भी एक्शन को अभी नहीं ले पा रहे हैं। अभी आपने चूज़ नहीं किया है कि इस पर्सन के साथ आपको रहना है या नहीं रहना है, या फिर कोई नया पर्सन आपको देखना है। जो भी है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं अभी। आपके पास अभी डिसीज़न आपने पेंडिंग रखा हुआ है, जान के कि आगे जा कर के आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल आप किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे इस टाइम पे, राइट। सो आगे क्या है? आगे है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सॉलिड न्यू बिगनिंग, और ये एक पोटेंशियल न्यू बिगनिंग होती है। डेफिनेटली इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आना इट्स लाइक गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि आपको या तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो रही है आपकी, एंड इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल एड मिलती हुई दिखाई दे रही है कहीं से। मे बी हो सकता है एक बिग अमाउंट ऑफ मनी आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ जॉब का ऑफ़र भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी एंटिसिपेट किया था कि आपको शायद कोई जॉब मिली है बाहर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी फ्रॉम दिस एरीज़। ओके, एरीज़ की तरफ से भी आ सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक स्टेबल ऑफ़र है। मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत का ऑफ़र तो डेफिनेटली है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब ये है कि अभी आपके बीच में चल रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आपके अंदर चल रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। ये बाहर का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके मन में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट भी मांग रहा है। इसके साथ साथ आप अभी इस पर्सन को पूरी तरह से जान भी नहीं पाए हैं, एंड आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इनके साथ भी आपकी कोई ईगो बैटल ना हो जाए, राइट। एंड अभी आप इसी वजह से काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड से आपके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ। ओके, सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एक शुरुआत करने जा रहे हैं इस पर्सन के साथ। डेफिनेटली ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है, एंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्चुअल एनर्जी जो होती है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि एक ये पर्सन या तो आपको लेकर के पैशनेट है, इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये स्टिल ही और शी इज़ जस्ट गोइंग टू गिव यू अ कमिटमेंट भी है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो मुझे एक नई शुरुआत आपकी दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ में। सो ये पर्सन आपसे जवाब भी मांग रहे हैं, और ये बहुत तेज़ी से आपसे जवाब मांग रहे हैं। बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच में, राइट। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी देख रहा हूँ, बहुत जल्दी ट्रैवल करके आप भी उधर जा रहे हैं, वो भी आपके पास आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन लगातार जारी हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, राइट। सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स।
सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब ये है कि आप आप अभी अपने इमोशंस इस पर्सन से नहीं, आप इमोशनली नहीं जुड़ना चाहते हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आगे जाकर के आपको इमोशनली कोई हर्ट हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल से कि आपका हार्ट चक्र अभी ब्लॉक्ड है। आप अभी आगे जाकर के चीज़ों को ओपन अप करेंगे, बट राइट नाउ योर मेन प्रायोरिटी, आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो अभी मनी है, मनी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है राइट नाउ। और अभी आप जस्ट अपने फाइनेंसेस पे पहली बार अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, आप ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो अभी आप इसीलिए इमोशनली किसी से नहीं जुड़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर मोमेंट है, ये आपका अपना स्कॉर्पियो कार्ड है। डेफिनेटली पावर, ये सॉरी टावर, टावर का मतलब है कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेडली कुछ होना, राइट। तो यहाँ पर कुछ नया अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, या तो ये पर्सन जो है आपसे अल्टीमेटली जवाब मांग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मतलब ये पर्सन बिल्कुल आपके गेट पर धमक जाएंगे एकदम से आकर के कि लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। सो मे बी हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डअप हुई हो पास्ट में इस पर्सन के साथ, वो फॉल्स फाउंडेशन पे रखी गई हो, और अब ये जो रिलेशनशिप है ये अब नए तरीके से बिल्डअप होनी है। ये सॉलिड न्यू बिगनिंग होनी है, ना कि पैशनेट न्यू बिगनिंग, राइट। तो सॉलिड न्यू बिगनिंग आपकी होनी है इस पर्सन के साथ, तो सॉलिड इसमें नींव भी रखनी होगी आप दोनों को। एंड यही चीज़, इसी वजह से ये जो आपका परसेप्शन है पहले इस पर्सन के साथ, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी कुछ दिनों तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा मी टाइम चाहिए एक्चुअली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी बिल्कुल कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए रेडी नहीं है, एंड हील कर रहे हैं अपनी पास्ट सिचुएशन की वजह से। ओके, एंड आगे क्या है, आगे है मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स। सो ये क्यों है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आपका ये प्रोजेक्शन है, ये आप चाहते हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुआ है, 10 ऑफ कप्स पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी सॉलिड न्यू बिगनिंग है, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि हैप्पीनेस ही मेन फोकस होना चाहिए सभी का। आप जब तक हैप्पी हैं तो तब तक आपका सब कुछ हैप्पी है। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ कप से आपका रियल हैप्पीनेस आपको दिखाई दे रहा है, आपको रियल हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आफ्टर दिस क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग तो नहीं कहूँगा, इसको कह सकते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद ही समझ पाए हैं कि आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहिए क्या। ओके, सो रियल हैप्पीनेस चाहिए आपको। यहाँ पर हैप्पीनेस आपकी आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी। मे भी हो सकता है एरीज के साथ ही हो सकता है, या फिर जो भी है। ओके, सो ये पर्सन के साथ आपकी फैमिली दिखाई दे रही है मुझे बनती हुई, एंड यू आर जस्ट ग्रोइंग अप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो कमिटमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने जा रहा है इस पर्सन के साथ। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम। वाओ, जस्टिस कार्ड। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों लीगली वेडेड भी हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है सोच सकते हैं कि इसको लेट्स डू इट लीगली, राइट। यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, और आप इनसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको क्या, जो भी आपको चाहिए इस पर्सन से, या फिर जो भी चाहिए आप इस पर्सन के की तरफ से, आपको जो कमिटमेंट चाहिए, जो आपको बातें चाहिए निकालनी है, जो आपको वो सारी बातें आप इनसे निकलवाएंगे क्वीन ऑफ सोर्ड से, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। ओके, नरिशमेंट। सो आप राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लीजिए। आप शायद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स का मैसेज आया, अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान दीजिए और राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लीजिए।
एंड यहाँ पर हंगर है, इसका हंगर एंड स्कॉर्पियो आपको भूख लग रही है। सो यस, यहाँ पर हंगर एंड नरिशमेंट का मतलब यही है, आपको अपनी सोल को नरिश करने के लिए जो क्योंकि आपको जो भूख है वो सोल फूड की ज़रूरत है बेसिकली। सोल फूड ये नहीं होता है कि जो फिज़िकल फूड होता है, बेसिकली आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, तभी आप एक बैलेंसिंग स्टेट में आ पाएंगे, एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में आ पाएंगे आगे जा कर के। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।